तो आप सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, कक्षा 9 का जो पहला अध्याय है संख्या पद्धति, हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो हमारा क्या चल रहा था, हमारा जो टॉपिक है वो आपका चल रहा था पूर्णांकों पर संक्रियाएं। ओके, संक्रियाएं आपको पता है 4 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? धन या जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। ये चारों संक्रियाएं किन्हीं भी नंबरों पे की जा सकती है। यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं बच्चा वो पूर्णांकों का पढ़ रहे हैं। तो पूर्णांक आपका क्या होता है, जो आपकी ऋणात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं और जीरो है, इन सब के संग्रह को हम एक नाम देते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना सीख रहे हैं वो हम इन्हीं संख्याओं का सीख रहे हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो का सीख रहे हैं। ओके बच्चे, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक कवर हुआ था पिछले क्लास में, जो हम पढ़ रहे थे वो घटाव पढ़ रहे थे। तो घटाव करने में या जोड़ करने में हमने आपको 3 स्टेप बताए थे, आपको कैसे करना होता है। सबसे पहले देखेंगे क्या हमारा दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। अगर दोनों चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो क्या होता है, इनका गुणा हो जाता है। ठीक है, तो गुणा वाला आपको और अच्छे से समझना है क्योंकि भाग में भी वो काम आता है। जैसे आपका क्या है कि दो ऋण ऋण का गुणा होगा, धन होगा, एक ऋण का और दूसरे धन का गुणा होगा तो वो ऋण होता है, और दोनों धन का गुणा होगा बच्चा तो वो आपका धन ही रहता है। ओके, दूसरा आपका स्टेप क्या था बच्चा, दूसरा आपको याद रखना था कि जो दो संख्याएं आपको प्राप्त हुई हैं उनका चिन्ह कैसे, उनकी जो आपका चिन्ह है वो कैसा है। जैसे दोनों धन धन है या ऋण ऋण है तो उनको क्या कहते हैं, समान चिन्ह कहते हैं। एक से चिन्ह है अगर दोनों संख्याओं के तो उनको समान चिन्ह कहते हैं, और दोनों का एक का ऋण और एक का धन है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, असमान चिन्ह कहते हैं। ओके, तो अगर संख्याएं समान चिन्ह की होती है तो हम उन्हें जोड़ते हैं, और अगर वो असमान चिन्ह की होती है तो हम उन्हें घटा देते हैं। ओके बच्चों, चलो बच्चा, तीसरा स्टेप आपको याद होगा, हम क्या करते हैं, चिन्ह पता करते हैं उत्तर का। ठीक है, और वो हम कैसे पता चलता है कि अगर हमने समान संख्याओं को जोड़ा है। ठीक है, अगर हमने समान संख्याओं को जोड़ा है तो हमेशा जो चिन्ह है वो वही आएगा जो संख्याओं का था। जैसे अगर हमने दो धन की संख्याओं को जोड़ा है तो उत्तर का जो चिन्ह है वो धन आएगा, और दो ऋण की संख्याओं को जोड़ा है तो उत्तर का चिन्ह ऋण आएगा। ओके, लेकिन अगर हमने असमान संख्याओं को घटाया, क्योंकि असमान संख्या है तो घटती है ना, एक ऋण का है एक धन का है तो उन्हें हमेशा घटा के ही निकाला जाता है। तो अगर हमने घटा के उत्तर निकाला है तो चिन्ह आपका जो है बच्चा वो क्या रहेगा, वो हमेशा बड़ी संख्या का होगा। ओके बच्चे, इतना समझ आया। अब हम एक होल में क्वेश्चन करेंगे तो आप जल्दी से बता दो, समझ गए इतना। ये आपके 3 स्टेप हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं किसी भी जोड़ या घटाव के प्रश्न को करने के लिए। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो बता देना बच्चा, क्योंकि आज हमारा घटाव खत्म हो जाएगा, हम अगले टॉपिक पे बढ़ जाएंगे, फिर हम ये रिवाइज नहीं कराएंगे अभी आपको। चलो बच्चे, फिर हम क्या करेंगे, पोल में क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका कि -42 में से हम -32 को घटा रहे हैं। तो आप जल्दी से कर लेंगे तभी पोल में आंसर करेंगे, जल्दी में गलत आंसर नहीं करेंगे। मैंने पोल ऑन कर दिया बच्चा, हो जाए तो आप कर सकते हैं। बच्चा ध्यान से करना है, चिन्ह गलत नहीं करना है, अभी मैंने आपको समझाया। अच्छा, आपको नहीं लग रहा आप लोग बहुत रैंडमली आंसर कर रहे हो, तो कुछ भी।
जो बचे हुए बच्चे हैं, अभी भी 2-3 बच्चे बचे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, बच्चा जल्दी से आंसर करते हैं। बच्चे जिसने आंसर नहीं किया अभी तक जल्दी से कर दो। अभी भी 2 बच्चे बचे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। थोड़ा सा टाइम और दे रहे हैं हम, बच्चा जिसने आंसर नहीं किया वो कर देगा। ओके, अभी भी एक बच्चा बचा है जिसने आंसर नहीं किया, बच्चा जल्दी से कर दो। मैं 5 सेकेंड दे रही हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 5, 4, 3। बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इसको सॉल्व करके आपको आंसर पोल में देना है। वेट कर लेते हैं 5 सेकेंड आपके लिए, ज्यादा देर वेट नहीं करेंगे, टाइम हो गया हमारा। जल्दी ट्राई करेंगे बच्चे, जो अभी आए हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं। -42 में से हमें माइनस का 32 घटाना है। ठीक है, हम 6 तक काउंट करेंगे, अगर आपका हो जाता है टिक। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा ही गलत किया है इस क्वेश्चन को। अभी हमने आपको स्टेप वाइज समझाया था, स्टेप के हिसाब से चलना था बच्चा। देखो, पहला स्टेप हमने क्या बताया था आपको कि हमें चेक करना है क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं कि नहीं। ये देखो, ये ऋण है और ये भी ऋण है, दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, तो हम क्या हो जाता है, दोनों का गुणा हो जाएगा, और ऋण ऋण का गुणा करोगे तो क्या होगा, धन होगा। ये किस में परिवर्तित हो जाता है, -42 और धन 32। दूसरा स्टेप हमने आपको क्या बताया था कि जो दो संख्याएं आ रही हैं, हम उन्हें देखेंगे कि वो एक से ही चिन्ह की है या फिर अलग अलग चिन्ह की है। ठीक है, एक से चिन्ह की है या फिर अलग अलग चिन्ह की है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अलग अलग चिन्ह की है तो अलग अलग चिन्ह में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटा देंगे, 42 में से 32 घटाओ कितना आएगा, 10। लेकिन बहुत सारे बच्चे तीसरा स्टेप भूल ही जाते हैं। तीसरा बच्चा चिन्ह भी देखना होता है हमें। चिन्ह हम किसका देखते हैं, अगर हमने घटाया है तो चिन्ह हमेशा ही बड़ी संख्या का आता है। बड़ी संख्या 42 है ना बच्चा, इसका चिन्ह तो नेगेटिव है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ऋण आ जाएगा, तो माइनस का 10 उत्तर होगा। आप लोगों ने कम से कम 3-4 बच्चों ने ये भी आंसर दिया है, दो बच्चों ने ये भी आंसर दिया है, दो बच्चों ने ये भी आंसर दिया है, और बहुत कम बच्चों ने ये सही है। आंसर। क्या बच्चा? ना हमारा सही है। बच्चा आपने बी आंसर दिया था, अगर आपने बी आंसर दिया तो सही है। मेरे पास तो बाद में आता है बच्चे नाम के साथ, अभी तो मुझे सिर्फ ये पता चलता है किसने बच्चों ने कौन सा आंसर दिया। हमने बी दिया था। गुड बच्चा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सोच समझ के करना है। तो हम आज का अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो आपका क्या है, भाग देना। ओके बच्चे, तो हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो पूर्णांकों का भाग पढ़ रहे हैं। तो बच्चे आप सबको पता है पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, धनात्मक संख्याएं भी आती हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्या लेकर आप विभाजन को पढ़ेंगे। विभाजन का सीधा सीधा मतलब होता है एक संख्या से आप दूसरी संख्या में भाग को पढ़ेंगे। ओके, लेकिन ये संख्याएं ऋण की भी हो सकती है, धन की भी हो सकती है, क्योंकि हम पूर्णांकों का विभाजन पढ़ रहे हैं।
तो बच्चे सबसे पहले प्रकार का जो आपको क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर देखने को, वो तो सबसे सिंपल वाला है कि ऊपर वाला मतलब जौन सी संख्या में आप भाग दे रहे हो वो भी धन की है और जिस संख्या से भाग दे रहे हो वो भी धन की है। दूसरी तरह का प्रश्न आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चा कि जो संख्या में आप भाग दे रहे हो वो भी ऋण का है और जिस संख्या से भाग दे रहे हो वो संख्या भी ऋण की है। तो हम आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे, लेकिन हम अभी प्रकार समझा रहे हैं। और तीसरा प्रकार आपका हो सकता है कि जब हम भाग देखेंगे तो दो संख्याएं उसमें शामिल होती है बच्चे, तो दो में से आपकी या तो ऊपर वाली संख्या ऋण की होगी या फिर आपकी जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो ऋण की होगी। ये चार तरह के प्रश्न हमें पूर्णांकों के विभाजन में देखने को मिलते हैं। दोनों संख्याएं धन की या दोनों संख्याएं ऋण की, या तो आपकी ऊपर वाली संख्या जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं वो ऋण की होगी या जिससे भाग दिया जा रहा है वो ऋण की होगी। इसके चिन्ह बहुत हद तक या फिर कह लो आपके हमेशा गुणा जैसे ही होते हैं। हम आपको धीरे धीरे समझा रहे हैं इसका मतलब क्या है। सबसे पहले देखो, ये तो सिंपल सा है कि यहाँ पर क्या है, पहला भी धनात्मक है और दूसरा भी धनात्मक है। ऐसा तो हमने पूर्ण संख्याओं में भी किया है, ठीक है, हमने आपकी प्राकृतिक संख्याओं में पता करा है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है, क्या करेंगे, अगर दोनों धन की हैं तो हम आपका इस वाली संख्या से, जिसको हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, भाजक से भाज्य में भाग दे देंगे, ठीक है। तो उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 2। याद रखने वाली बात ये है बच्चा, जब हमारा भाज मतलब वो संख्या जिसमें भाग दिया जा रहा है और वो संख्या जिससे भाग दे रहे हैं दोनों ही धन की हैं, तो उत्तर भी आपका धन का ही आएगा। समझ आया बच्चा। अगर दोनों संख्याएं पहले टीवी चला रहा था, बंद नहीं कर रही। बच्चा म्यूट करो, ठीक है। तो आपका क्या था कि दो संख्याएं, अगर दोनों संख्याएं आपकी धन की है तो आपका उत्तर क्या होता है, धन का ही होता है, ठीक है। जब धन की संख्या का जो विभाजन है वो धन की संख्या से होगा तो आपका उत्तर किसका आएगा, उत्तर आपका धन में ही आएगा। देखो ऐसे गुणा में होता था ना कि एक गुणा की संख्या या एक धन की संख्या का गुणा दूसरी संख्या में होता था, वो भी धन की हो, तो उत्तर हमेशा धन का आता था। देखो सेम ही है ना बच्चे, जैसे गुणा का था वैसे ही भाग का है कि एक जो आपका क्या है जोड़ और दूसरा जोड़ है ऐसी वाली सॉरी, दोनों अगर धन की संख्या है तो इनका गुणा करो या भाग करो, ये हमेशा धन का ही आता। ओके बच्चे, इतना समझ आया, पहला वाला समझ आया। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा। समझ गए, ओके। अगर अभी भी किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, हम आपको समझा देंगे। दूसरा देखते हैं बच्चे, दूसरे प्रकार के हमने क्वेश्चन आपको क्या बताए थे कि अगर दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन हो रहा है, ऋणात्मक का क्या मतलब है, जिसमें हम भाग दे रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, वो भी ऋण का है और नए नए बच्चे, ठीक है, और जो आपका क्या है जिससे भाग दे रहे हैं वो भी ऋण का है। इसके हम कुछ तरीके बताते हैं। पहला, आप ऐसे सोच सकते हो जैसे हमने आपको बताया था गुणा में और भाग में एक, बच्चे आंसर नहीं देना, याद देखो, गुणा में और भाग में चिन्ह एक से होते हैं। तो आप याद करो जब हम ऋण का गुणा ऋण में करते थे तो आपका उत्तर किस में आता था, धन में ना बच्चे, आता था ना, जल्दी बताओ। जब हम ऋण का गुणा ऋण में करते थे तो उत्तर क्या आता था, धन में आता था, ओके। और जब हमने अभी आपको बताया कि भाग के चिन्ह और गुणा के चिन्ह बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम एक ऋण की संख्या में दूसरे ऋण की संख्या का भाग देंगे तो उत्तर धन में ही आएगा, ठीक है। ये तो याद करने का तरीका हो गया। अब हम आपको बता रहे हैं कि रियल में कैसे करेंगे, ठीक है। मतलब इसका लॉजिक क्या होता है, सबसे पहले हमने जब आपको पहली बार भाग पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि हम भाग को दो तरीके से लिखते हैं, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
बताया था ना बच्चे हमने कि हम भाग को या तो ऐसे दिखाते हैं या ऐसे दिखाते हैं। जब हम पूर्णांकों का भाग पढ़ रहे थे, पूर्णांकों में भाग पढ़ रहे थे, तो आपको याद होगा कि बच्चे आप कुछ पूछना चाह रहे हो, हैंड रेज किया आपने, कि दो तरह से भाग को प्रदर्शित किया जा सकता है, या इस तरह से या फिर इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, इसको भी पहले दूसरे तरीके से लिख लेंगे। इससे क्या होगा, आसान रहेगा याद करना। ठीक, अब देखो ये ऋण है और ये भी ऋण है, तो क्या होता है बच्चा, ये वाला ऋण ये वाले ऋण को काट देता है, तो ऋण तो बचा ही नहीं ना। अब क्या बचा, अब ऊपर 10 बचा, नीचे 5 बचा। ठीक, तो 10 का भाग ही तो 5 में लेना है, कितने बार जाएगा, 2 बार। चिन्ह बचा ही नहीं है, तो उत्तर का क्या हो जाएगा, आपका धन का हो जाएगा। ये वाली बात तो समझ आए बच्चे। तो बेसिकली आपको करना क्या होता है, आपको भाग देना होता है इस संख्या से इस संख्या में, और चिन्ह बाद में निर्धारित करना होता है। ओके, तो आपका क्या है, हम 5 का भाग 10 में दे लेते हैं, उत्तर निकाल लेते हैं, फिर हम चिन्ह देखते हैं। तो चिन्ह हम कैसे याद रखते हैं कि अगर हमारा दोनों धन का था तो आपका धन का ही आएगा, चाहे वो गुणा हो और चाहे वो भाग हो। सेम आपका क्या होता है, अगर हम ऋण का लेते हैं तो ऋण में चाहे ऋण का गुणा करो या ऋण में ऋण का भाग करो, उत्तर हमेशा किस में आता है, धन में ही आता है, क्योंकि एक ऋण दूसरे ऋण को किसमें, गुणा में और भाग में, दोनों में काट देता है। ठीक है, जोड़ में घटाने में ऐसा नहीं होता है, गलती नहीं करनी है, लेकिन आपका क्या होता है, सिर्फ भाग में और गुणा में वो एक दूसरे को काट देते। ओके, चलो बच्चे आगे देखेंगे। तो ऋण और ऋण का भाग करेंगे तो उत्तर किसमें आएगा, धन में आएगा। अगला देखते हैं बच्चे। अगला आपका तीसरा प्रकार क्या होता है, तीसरा प्रकार होता है कि एक संख्या ऋण की है और एक संख्या धन की है। तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, दोनों एक ही बात है। चाहे ऊपर वाली संख्या ऋण में हो चाहे नीचे वाली संख्या ऋण में हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उत्तर एक सही रहेगा। हाँ मैं पूछ रही हूँ उससे, आपने हैंड रेज करा, कोई डाउट है वो बोली ना। ठीक है, तो हम इसमें भी सबसे पहले क्या करते हैं, भाग में बच्चा बिना चिन्ह देख के आप पहले संख्या का भाग कर लो। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, इसमें भी 2 आ गया और इसमें भी 2 आ गया। अब मैंने अभी आपको तरीका बताया था कि हम भाग को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या इस ऋण को काटने के लिए कोई भी ऋण है प्रश्न में, जल्दी से बताओ, क्या इस वाले ऋण को काटने के लिए कोई और ऋण है? सारे बच्चे आंसर करेंगे, चाहे हम इस वाले ऋण को ले लें या फिर इस वाले ऋण को ले लें, ऊपर वाले क्वेश्चन को। क्या ये दोनों ऋण किसी और ऋण से काट सकते, ऋण को सिर्फ ऋण ही काट सकता है ना बच्चा। तो बताओ ऋण को, इस वाले ऋण को कोई ऋण काट सकता है, कोई है नहीं ना बच्चा। तो ये कहाँ जाएगा, कहीं नहीं, अपनी जगह पे रहेगा, आंसर में रहेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, -2, और ये भी क्या हो गया, -2 हो गया। ये तो इसका रियल तरीका है। और याद आप गुणा से भी रख सकते हो कि आपका एक गुणा, एक चिन्ह ऋण का और दूसरा चिन्ह धन का होता था, तो किसका आता था, बच्चे कुछ पूछना चाह रहे हो, तो ऋण का ही आता था। सेम भाग में भी होता है कि अगर एक संख्या ऋण की और दूसरी संख्या ऋण धन की है, तो हमेशा उत्तर में क्या आएगा, हमेशा ऋण ही आएगा। ठीक है, तो अभी हमने आपको जैसे बताया था कि गुणा के जो चिन्ह होते हैं और भाग के जो चिन्ह होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। एक याद है आपको तो दूसरा याद करना ही नहीं है। ठीक है, और हमने याद करने का तरीका बताया था, गुणा में बताया था ना, अगर 2 ऋण होते हैं तो ये ऋण मिलके क्या हो जाता है, एक ऋण 2 ऋण धन हो जाता, यहाँ भी हो जाता। तो धन धन में तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, दोनों धन धन के हैं तो वो धन ही रहेगा। ओके, और लेकिन अगर एक ऋण का है और एक धन का, तो ये क्या करेगा, ये वाला इसको काट देगा ऊपर वाले को, तो बचेगा क्या, सिंगल। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, सेम ऐसे ही हम इसको भी कर सकते। ये गुणा के थे बच्चा, और ऐसे ही धन के होते हैं, धन सॉरी भाग के होते हैं। अगर हम यहाँ पे भाग के लिखें कि ऋण का भाग हम ऋण में दें, तो उत्तर किस में आएगा, ऋण में आएगा, सॉरी धन में आएगा। और अगर हम धन का भाग धन में दें तो आंसर किस में आएगा,
धन में ही आएगा। ओके, और एक ऋण और एक धन है तो उत्तर आपका ऋण में आएगा। समझ आ गया बच्चा? किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से पूछ लो। किसी को कुछ भी पूछना है बच्चा, जल्दी से पूछेंगे। और नहीं तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर, नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। अगर नहीं दिख रहा है मैं यहाँ लिख देती हूँ, 15 भागित माइनस का 3। सारे बच्चे आंसर करेंगे। जिसने आंसर नहीं करा बच्चा जल्दी से कर दो, फिर हम पोल में भी क्वेश्चन करेंगे। सबको समझ आ गया बच्चा? इजी पीजी, आसान सा था। क्या हम क्या करेंगे, पहले भाग दे लेंगे। 3 का भाग 5 में दोगे तो क्या हो जाएगा 5, सॉरी 3 का भाग 15 में दोगे तो क्या आ जाएगा 5। और चिन्ह हमें याद ही है कि अगर कहीं भी अकेला ऋण है तो वो कहाँ आएगा, उत्तर में आ जाएगा। और अगर दोनों साइड होता तो वो कट जाता और उत्तर में धन आ जाता। ओके बच्चे, चलो चिन्ह हम आपको एक बार समझा देते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। क्या है बच्चे, अगर दोनों धन के हैं तो आप सबको पता है धन 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 ही होता है। ओके, ऋण ऋण की बात करें तो क्या होता है बच्चे, जैसे यहाँ पे लिखा है तो ये क्या होगा, ये ऋण और ऋण कट जाएगा तो ऋण बचा ही नहीं ना बच्चा, तो फिर ये क्या हो गया, ये 5 और 5 हो गया तो दोनों धन के ही हो गए। और धन धन का हमें पता ही है क्या होता है, धन ही आएगा आंसर में। और बच्चे यहाँ पर जब हम लेते हैं या ऊपर का जो संख्या है या नीचे की जो संख्या है, अगर ये इन दोनों में एक ऋण रहता है तो आपका वो कहाँ पे आ जाता है, उत्तर में आ जाता है, इसलिए इसका चिन्ह हमेशा ऋणात्मक रहता है। ओके बच्चे, चलो एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। मैम पोल में आंसर कब करेंगे? इसके बाद ठीक है, ये वाला कर लेते हैं बस, ताकि आप लोग गलत नहीं करो। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने बहुत गलतियां करी हैं, हम एक दो क्वेश्चन आपको समझा देते हैं फिर। चलो ये 4 क्वेश्चन करेंगे फिर पोल में करेंगे। ट्राई करेंगे बच्चा सारे। बच्चे आपने कैमरा क्यों ऑन कर रखा है, आपको कैमरा माइक दोनों ही ऑन नहीं करना। सारे बच्चे ट्राई करेंगे बच्चा। बच्चा आपके आसपास कोई बच्चे रहते हो जो अटेंड नहीं कर रहे, उनको बोलो कि अटेंड करें, उनका जो सिलेबस है वो पीछे छूट रहा है।
यस बच्चे, आपको कोई डाउट है? सबने आंसर कर दिया बच्चा? जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, फिर मैं आपको जल्दी से बता दूँ, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो ओके बच्चे, चलो जल्दी से बता देते हैं हम आपको। पहला क्वेश्चन देखो, पहला देखो, ये भी धन का है और ये भी धन का है, तो दोनों धन का होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, धन का ही आएगा, तो चिन्ह का तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सीधा भाग दे देते हैं। 5 का भाग देना है 120 में, तो क्या कितनी बार जाएगा? 2, और ये 10, और ये 20, और ये कितनी बार जाएगा? 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 24। चिन्ह का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धन और धन हमेशा धन ही होता है, चाहे गुणा हो चाहे आपका भाग। यहाँ पे देखो बच्चे, 30 का भाग 300 में देना कितने बार जाएगा? 10 बार। अब हमें क्या डिसाइड करना होता है? चिन्ह। तो बच्चा, जब सिर्फ एक ही ऋण हो, चाहे वो ऊपर वाले में हो, मतलब जिसमें हमें भाग देना है, या जिससे हम भाग दे रहे हैं, किसी में भी ऋण हो, अगर एक ही ऋण है तो वो कहाँ आ जाता है? उत्तर में आ जाता है, तो आंसर में आ जाएगा ये -10। ये वाला देखेंगे बच्चे, यहाँ पर भी ऋण है और यहाँ पर भी ऋण है, तो ये ऋण दोनों में ऋण होता है, तो क्या हो जाता है? कट जाता है, और सीधा जो बचे हुए नंबर है उनका भाग दे लेंगे, 4 आ जाएगा। ओके बच्चा। और अंतिम में देखेंगे बच्चे, देखो इसमें एक ही ऋण है, तो 14 पंचे 70, तो आपका 5 आ जाएगा, और ऋण भी आएगा क्योंकि एक ही ऋण है। ओके बच्चे, तो ऋण का 5 इसका आंसर। समझ आया बच्चा? देखो आप लोगों ने 5-5 आंसर लिखा है, आप लोगों को समझ आया कि ऋण का 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर ऋण है, और अगर एक ही ऋण हो, चाहे ऊपर वाले में या नीचे वाले में, वो उत्तर में जाता है। अगर 2 ऋण है तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं, और एक भी ऋण नहीं है तो उत्तर में ऋण कहाँ से आएगा? ओके बच्चा, चलो अब हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, माइनस का 81 में हमें भाग देना है -9 से। तो बच्चा, चिन्ह का खास ख्याल रखना है। आप लोग जैसे घटाने में चिन्ह बहुत गलती करते थे, मैम अभी पोल नहीं खुला। नहीं खुला बच्चा, पहले कर तो लो। अभी खुला, थोड़ा टाइम देते हैं ना हम आपको, ताकि आप जल्दी में गलत ना करो। चलो बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? माइनस के 81 में हमें -9 से भाग देना। ओके, वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, सबको सही आंसर करना। बच्चा, कैमरा नहीं ऑन करना है। चलो, अभी आधे बच्चों ने आंसर किया बच्चा, सबको आंसर करना है, जल्दी जल्दी कर दो। वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर कर। ओके, अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बच्चा, माइक ऑफ करो, ऑन नहीं करना। बच्चे, नो नो, नो माइक। बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से कर दे, अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। अगली बार फिर हम आपका नाम बताएंगे, जो जो बच्चे आंसर नहीं करते पोल में। जिनके पास नहीं आ रहा है, कोई नहीं। हाँ हाँ बच्चा, वेरी गुड, करना है, सबको करना है। बच्चे, अभी भी 5 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी जल्दी करो।
मैं आपको 5 सेकंड और दे रही हूँ, जल्दी आंसर करेंगे। मैम ये नंबर जुड़ेंगे पेपर में? हाँ, अभी ये नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको बताया गया था ना कि आपके अवंती वाले टेस्ट भी होंगे, तो आप सीखोगे नहीं तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं 5 तक काउंट कर रही हूँ, आप जल्दी से कर देंगे। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, चलो बच्चा, आप जिनके पास पोल नहीं खुला था वो मैसेज में आंसर कर दो। वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। और आपको अच्छे से सीखना है बच्चे। आपको पता होगा कि अवंती के भी आपके 3 टेस्ट होंगे, तो अब इसमें ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आपका टेस्ट होगा। तो बच्चा मैंने बताया था, अगर दोनों नंबर आपके प्लस प्लस सॉरी माइनस माइनस के हैं तो क्या हो जाता है, ये माइनस इससे कट जाएगा, तो क्या बचा 18 में हमें सीधा 9 का भाग देना है, तो कितने बार जाएगा, 9 बार। बच्चा माइनस का क्यों आएगा, अभी बताया हमने, अगर दोनों संख्याओं में माइनस होता है तो माइनस क्या करता है, कट जाता है, माइनस रहेगा ही नहीं। जैसे गुणा में होता था ना बच्चा, कि जब हम माइनस और माइनस का गुणा करते थे तो वो धन हो जाता था, ऐसे ही भाग में होता है। जब हम माइनस की संख्या का भाग मतलब माइनस की संख्या का जो भी भाग है वो माइनस की संख्या में देंगे तो उत्तर धन में आता है। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन है बच्चा? अच्छा, आप लेट ज्वाइन कर रहे हो, अगर आपको नहीं पता हो आप रुक जाना, मैं आपको दोबारा समझा दूँ। वरना आप वीडियो भी देख सकते हो अगर तब भी नहीं समझ आता। चलो बच्चों, आगे बढ़ेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइनस का 65 है, उसमें हम 13 से भाग दे रहे हैं। तो मैं आपको जल्दी से पोल ऑन कर देती हूँ, पहले कर लो, जल्दी में नहीं करना है, इसलिए मैं थोड़ी देर में। चलो मैं पोल ऑन कर देती हूँ, आप जल्दी से आंसर करते हैं। -65 है बच्चा, उसमें हमें 13 से भाग देना है, जो कि धन का। अभी हमने आपको चिन्ह समझाए थे, उसी हिसाब से करना। ये 4 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है, बच्चे भी आंसर कर देंगे। मैम जी ठीक है बच्चा, गुड, कर दिया तो। अरे बच्चे, चलो चलो जल्दी जल्दी करेंगे, अभी भी 3 बच्चे बचे हैं जिन्होंने आंसर नहीं करा, सारे बच्चे आंसर करेंगे। मैं 5 सेकंड दे रही हूँ बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। 5, 4, 3, अरे 3, बच्चा जिसने नहीं करा आंसर जल्दी करो। 2 और 1। 0। अरे 0 नहीं आता, हम पूर्ण संख्या नहीं पढ़, अभी हमने आपको बताया था कि गिनती संख्या, जो गिनती वाली संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है, उनमें 0 नहीं आता। क्या बेटा, ऐसे नहीं करना होता है, भूलना नहीं है। ठीक है, आगे देखो बच्चे, अब मोस्टली बच्चों ने सही किया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, 1-2 बच्चों ने गलत भी किया है। बच्चा, सबसे पहली बात तो एक बच्चे ने भाग ही गलत कर दिया, 13 का भाग हम 65 में देंगे, कितने बार जाएगा, क्या मजा आया तुम्हें? ठीक है, 5 बार जाएगा, 6 क्यों आंसर कर रहे हो, 6 बार क्यों ही जाएगा, 5 ही बार जाएगा, एक बार तेरा एक्स्ट्रा कहाँ से आया। फिर हमने आपको क्या बताया था कि एक अकेला चिन्ह है, ठीक है, तो ये तो कहीं से कटेगा ही नहीं, ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा उत्तर में, जब काटने के लिए कुछ भी नहीं है बच्चे। फिर आपने प्लस लिखा, प्लस नहीं आएगा, देखो ये ऋण है ना, ये हमने हल कर लिया, 5 आ गया इसकी जगह पे, इस ऋण को तो हल ही नहीं करा, ये तो आएगा ही, तो माइनस का 5। ओके, नो गलतियां।
समझ आया बच्चा? जो जिसने भी आंसर दिया था 5, उसको समझ आया कि माइनस क्यों आएगा? अगर दो संख्याएं जिनका भाग हो रहा है उसमें से सिर्फ एक ऋण की है तो उत्तर ऋण का ही आता है। अगर दोनों ऋण की है तो ऋण ऋण कट के धन का आ जाता है। ओके बच्चे, मैंने बोला बच्चा होमवर्क आपको आज जो व्हाट्सएप नंबर 002 के नाम से या मेरे नाम से होगा, दीपिका के नाम पे, उस पे आपको नहीं भेजना है मैम आपका, हाँ? नहीं है आपका नंबर। अरे मैसेज करना, ग्रुप में नहीं भेजना है बच्चा, उसमें स्पेसिफिक नंबर है, नंबर पे मैसेज वाला ऑप्शन भेजना। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है? 11 मतलब 1080 में -12 का भाग देना। चिन्ह का खास ध्यान रखना है बच्चा, कोई गलत नहीं करेगा चिन्ह को। चलो मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, जल्दी से आंसर करते हैं। एक बच्चे ने आंसर किया, अभी बिल्कुल सही किया है, सारे बच्चे आंसर करेंगे। और सबको ट्राई करना बच्चा, 2-3 बच्चे हैं जो आंसर नहीं करते। आपके पास पोल नहीं आता तो कोई बात नहीं बच्चा, वरना अगर पोल आता है तो आपको जरूर ही रिप्लाई करना ताकि मुझे आइडिया लग सके आपको कितना समझ आया। बच्चे माइक ऑफ करो। चलो बच्चा, जिसने नहीं किया है जल्दी से पोल कर देगा। ओके, अभी भी आधे बच्चों ने पोल किया है, आधों ने नहीं किया है, जल्दी जल्दी करो। बच्चा आप बार बार कैमरा ऑन क्यों करते हो? कैमरा ऑन नहीं करना है। नो, आप लोग गलत कर रहे हो। नो, ऐसे गलती नहीं करते बच्चा। चलो बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे, अभी भी 3 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया। अच्छा, हम थोड़ा सा टाइम और दे रहे हैं आपको, जल्दी करो, जल्दी आंसर दो। फाइव सेकेंड और दे रहे हैं हम आपको, जिसने भी आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया बच्चा, जल्दी से कर दो। 3, गिनती नहीं पढ़नी है आपको, मैं पढ़ूंगा। 3, 2 और 1। कोई जीरो बोलना चाहेगा? फिर से डांटूंगी मैं क्योंकि जीरो, 0, अरे जीरो नहीं आता है काउंटिंग में, अभी मैंने समझाया था तुमको। क्या बच्चे ऐसे करोगे? चलो आगे देखते हैं। ये प्रश्न आपका आसान सा था, तब भी आप लोगों ने एक बार फिर से माइनस गायब कर दिया। क्यों? क्या दुश्मनी उस माइनस से, ये बताओ मुझे बस। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि भाग पूरा कर लेना है, ठीक है? तो हम 12 का भाग देंगे 1080 में, कितने बार जाएगा? ये आपका 9 बार जाएगा, और एक जीरो बचा रहेगा तो जीरो यहाँ पर भी आ जाएगा। मैंने मैसेज ऑन नहीं किया था, कर तो दिया। हाँ, इसी पे भेजना है, ठीक है? तो आपका क्या है, ये मेरा नंबर नहीं है, ऑफिस का नंबर है, लेकिन इसके मैसेजेस आते हैं मेरे पास, तो तुम इस पे भेजना। अब हमें चिन्ह देखना होता है, तो ये ऋण का चिन्ह किसी से कटेगा थोड़ी ना, तो ये कहाँ आ जाएगा? उत्तर में आ जाएगा, तो उत्तर माइनस का आएगा, ठीक है बच्चा? तो -90 आंसर है। अब लास्ट पोल बचा है बच्चा, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं, आप ध्यान से समझेंगे। अरे वो नहीं है, वो जीरो है। क्या? वो क्यों बोल रहे हो? एक सेकंड, ये हाँ सही तो है, क्या दिक्कत है? नंबर तो सही है। देखो बच्चा, आप सबको घड़ी देखनी आती है?
यस मैम। सबको मैम सबसे ज्यादा आती है। हाँ, ये भी मैं मान सकती हूँ। ठीक है, तो देखो घड़ी में बहुत 3 चीजें होती हैं। एक आपका क्या होता है, सेकंड, एक क्या होता है, मिनट, एक और घंटा। घंटा। ठीक है, अब इसका हमें पढ़ना है बदलना। ठीक है, मिनट को सेकंड में कैसे बदलना है, घंटे को मिनट में कैसे बदलना है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, 1 घंटे में आपका कितना मिनट होता है? 60। अरे मैसेज करना है, ऐसे नहीं बोलना। 60। अरे बच्चा मैसेज करो। ठीक है, सबको पता है ये वाली बात, सबको घड़ी देखनी आती है, अभी आपने कहा। तो क्या होगा, 60 मिनट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। अगर मैं पूछूं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60। अरे बच्चा मैसेज करो। हाँ आता है, पता है मुझे, पर मैं जिस चीज पे जानना चाह रही हूँ वो शायद हो सकता ना पता हो, लेकिन आप फिलहाल अभी ये बताएं। ठीक है, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? अब हमें पूछना है कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। अरे नहीं, सब 60 थोड़ी ना है, रट लियो। नो नो, 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं? कुछ मिसिंग नहीं है, एक जीरो मिसिंग नहीं तुम्हारे 360 में से। ठीक है, तो इसका एक तरीका क्या होता है बच्चा, कि हम पहले मिनट में बदलें, क्योंकि डायरेक्ट नहीं होता है, हमें यही करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं, 60 सेकंड लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 घंटा में कितने सेकंड हो जाएंगे बच्चे, आपके हो जाएंगे 3600 सेकंड। ठीक है, लिख लो बच्चा, जिसे नहीं पता हो वो जल्दी से लिख सकता है कि 1 घंटे में आपका कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे बच्चे। अब मैं यहाँ से आपको एक का तो पता है, क्या मैं आपसे पूछूं कि बताओ 5 घंटे में कितने मिनट है, निकाल लोगे आप? अगर मैं आपसे पूछूं 5 घंटे में कितने मिनट है, निकाल लोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कितने मिनट है? अरे यस, निकाल के ना बताओ, लेकिन यस नो तो करो, बस निकाल लोगे? सारे बच्चे जल्दी से रिप्लाई करेंगे, 5 घंटे में कितने मिनट? तुम्हारे कुछ ज्यादा मिनट नहीं होगा, मैं सेकंड नहीं पूछा बच्चा, मिनट पूछा मैंने, तुम आगे बढ़ गए। अरे तुम लोग वो क्यों बता रहे हो, सेकंड क्यों बता रहे हो, मैं सिर्फ अभी मिनट पे हूँ। ठीक है, तो हमें पता है हमें क्या करना पड़ता है, 60 से गुणा करना पड़ता है, हमारा मिनट आ जाएगा, जो कि कितना है, 300 मिनट है। ठीक है, सेम अगर मैं आपसे पूछूं कि दिया गया है कि 30 मिनट है, इसमें सेकंड पूछा गया, निकाल लोगे? क्या करना है, 30 मिनट में सेकंड बताना है। चलो 30 की जगह 3 कर देते हैं, आसानी से हो जाएगा ज्यादा। लो, अब कर लो, कर तो वो भी लेते हैं तब भी। ठीक है, 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, निकाल लोगे? जल्दी बताओ कितने सेकंड होते हैं? सबको पता है क्या किया, 3 का गुणा कर दिया 60 में, एक 180 आ गया। कोई बात नहीं बच्चे, कल लिख लेना क्लास। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे 2 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन समझना बच्चा, अब हम उल्टे पे जाएंगे इसके बाद। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी वो वाला समझ आएगा। 2 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, जल्दी बताओ। सारे बच्चे आंसर करेंगे, 2 घंटे में कितने सेकंड होंगे? ठीक है, क्या करेंगे, 3600 से गुणा कर देंगे, तो क्या हुआ, 7200 होगा। सबको बताइए,
तो बेटा हम क्या कर रहे थे, घंटा बड़ी चीज होती है, बड़ा टाइम नापता है, तो जब हम बड़े से छोटे में क्या करते हैं, बदलते हैं, जैसे घंटा को मिनट में या फिर मिनट को सेकंड में, मिनट से सेकंड छोटा होता है ना, ठीक है, या घंटे से सेकंड में, जब हम बड़े से छोटे में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, क्या बता रही हूँ मैं, जब हम बड़े टाइम से छोटे टाइम में नंबर को बदलते हैं, संख्याओं को बदलते हैं, तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। नहीं बच्चे, अभी 5 मिनट है, कहीं नहीं जा रहे हो तुम लोग, पहले मेरी बात सुनो। ठीक है, अब अगर हम उल्टा पूछे तुमसे, अगर मैं पूछूं कि आपका, एक सेकंड मैम देखो बहन ने टीवी चला रखा है, बंद कर रहे हैं। कर दो, क्या था, लड़ लो, लड़ाई मत कर लेना वरना घर वाले कूटेंगे तुम्हें। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 60 सेकंड में कितने मिनट होता है, 60 सेकंड में कितने मिनट होता है, जल्दी बताओ बच्चा, जल्दी जल्दी खत्म करना, 5 मिनट है हमारे पास। 1 मिनट। 1 मिनट होता है, कैसे निकाला, कैसे करा, 60 में 60 का भाग दिया ना, तभी तो एक आएगा, 60 में 60 का भाग दोगे तभी एक आएगा ना बच्चा। मैम बच्चे मैसेज करो। ठीक है, अगर मैं पूछूं 300 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, निकालोगे, हम 3। अरे 3 नहीं होते हैं, निकालो तो उसे। अभी मैंने कहा कि कैसे निकाला, हमने भाग देके निकाला, तो इसमें भी भाग देंगे ना, किसका भाग देंगे जल्दी से बताओ, 60 का भाग देंगे, तो 60 भाग देंगे कितना आएगा, 300 डिवाइड बाई 60, और क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो आप यहाँ से ये, अरे 3 मिनट 20 सेकंड कैसे 300 है, ये सीधा सीधा तो कट रहा है, 20 सेकंड कहाँ से बच गए तुम्हारे। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि जब हमें छोटे टाइम से, सेकंड छोटा है ना बच्चा और मिनट इससे बड़ा है, तो हमें जब छोटे से बड़े में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, संख्या वही है, हम वहां क्या कर रहे थे, मिनट से सेकंड में बदलने के लिए गुणा कर रहे थे 60 से, और सेकंड से मिनट में यहाँ बदलने के लिए भाग कर रहे हैं। ओके बच्चे, अब बताओ मुझे कि अगर मैं कहूं कि आपका 7200 सेकंड है, इसको हमें क्या करना है, मिनट में बदलना है, बदल लोगे, कोई बात नहीं बच्चा, आंसर नहीं करना अभी, बस समझो, हमें क्या करना है, इसको अगर हमें मिनट में बदलना है कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधा क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, ठीक है, 120 आ जाएगा। अब सेम किस में होता है बच्चा, हमारा मिनट से घंटे में भी वही होता है। अगर मैं पूछूं कि आपका 224 मिनट में कितने घंटे हुए, तो आप बता पाओगे, जल्दी से बताओ, 224 मिनट में कितने घंटे हुए, मैम दोबारा बोलना। 224 मिनट में कितने घंटे हुए ये आपको बताना। अरे बुरा नहीं करना है, बुरा कर दी हो तुम। मिनट देखो, बड़ी बड़ी है या छोटी, घंटा से छोटा है ना, मिनट जो है वो छोटा टाइम मेजर करता है, छोटा टाइम है, और घंटा बड़ा टाइम है, तो जब हम छोटे से बड़े में विभाजित करते हैं और फिर उसे बदलते हैं तो हमेशा क्या होगा, भाग देंगे, हम सेम संख्या है, 60 से ही भाग देना है, पर भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 4। अरे गुणा क्यों कर रहे हो पगले बच्चे, गुणा नहीं करना है, अभी मैंने आपको बताया, जब हम बड़े से छोटे में बदलते हैं, ठीक है, जैसे घंटा बड़ा है और मिनट छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 60 का गुणा करेंगे, ओके, लेकिन जब हम मिनट से किस में बदलते हैं, सेकंड में बदलेंगे, तो मिनट बड़ा है और सेकंड छोटा है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये भी आपका गुणा ही होगा, लेकिन अगर हम, क्या बच्चा, मैम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। हाँ हाँ, जब हम छोटे से बड़े में बदले, जैसे सेकंड से मिनट में बदले, तब हमें क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है, समझ आया। जब हम बड़े से छोटे में बदलेंगे तो हम गुणा करेंगे, और जब हम छोटे से बड़े में बदलेंगे तो वहां पर क्या होगा, भाग होगा। समझ आया बच्चा, जल्दी बताओ, फिर हम जल्दी से लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर यू कैन गो। जल्दी बताओ बच्चा, समझ आया। ओके,
तो हम अपना लास्ट क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, अगर नहीं समझ आया तो हम आपको एक बार और बता देंगे। देखो यहाँ पर 1200 मिनट है, इसको हमें बदलना है किसमें, घंटे में। तभी हमने आपको समझाया है, जल्दी जल्दी करेंगे। मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, जल्दी से आंसर करिए। मैम एक बार दोबारा बोलना। 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं ये आपको बताना है। चलो बच्चा जल्दी जल्दी करेंगे आंसर। एक सेकंड। अभी भी जो बच्चे बच्चे हैं जल्दी से आंसर कर दो बच्चा। अरे जल्दी से आंसर करो बच्चे। अभी भी 4-5 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। और बच्चा आज सबको अपना होमवर्क, वो जो नंबर दिया था ना अभी इसने, उस पे भेजना है। 00। मैम हम जाए। हम होमवर्क क्या है? सुन तो लो ये, ठीक है। तो ये पोल बंद कर रही हूँ मैं, बता देते सबने आंसर कर ही दिया। मैम जाओ हम बस जा ये रहे हैं। सबसे, अरे नहीं, पहले सुन के जाओ। क्या है, 1200 मिनट है, 1200 मिनट में हमें घंटे में बदलना है। हमें पता है जब हमें मिनट को घंटे में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, 60 से भाग देते हैं। तो 60 से भाग दे लो, 20 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कल हम आपको और बता देंगे एक बार अगर कुछ समझ नहीं आया। पहले मैम होमवर्क, होमवर्क क्या है? हाँ वही दे रहे मैम आज का होमवर्क। हो, वही दे रहे हैं बच्चे आपको। 9.1 और 9.2 नहीं करना हम है। जा रहे हैं। होमवर्क तो ले लो बच्चा, इतनी भी जल्दी क्या है, घर पे ही तो हो। कहीं जा रहे हो? जल्दी से होमवर्क ले लेंगे, देन यू कैन गो। मैम ये क्या है? ये आपका होमवर्क है, ये 11.1 और 11.2। पिछले वाला जो था 9.1 9.2, वो आपको मुझे मेरे नंबर पे भेजना है होमवर्क। और ये आपका 11.1 11.2 आज का होमवर्क है। अब मैम चार्ज भी लगा रहे हैं। क्या बच्चा?